फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। आज हम आए हैं आशीष जी से मिलने, जो चलाते हैं नेक्सॉन ईवी। ये नेक्सॉन ईवी का टॉप मॉडल है और इसे काफी चला चुके हैं आशीष जी। बाकी का इंट्रोडक्शन हम आशीष जी से लेते हैं। आशीष जी, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो से स्टार्ट कीजिए। आई एम एन एंटरप्रेन्योर ओके। और doing business in India, but yes, I have some part of my life in Canada. My Okay. brother, my family, and because I visit there often, तो लगता है कि वहाँ पे जाते सार मेरा गला वाला सब कुछ ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो वो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता, वो पॉल्यूशन यहाँ क्यों नहीं हट सकती। सो दैट इज वेयर द मिशन स्टार्टेड ओके। and we wanted to go green and promote the green part, the awareness as it goes. Okay. That's the main thing. सो गो ग्रीन ड्राइव जो इंडिया में आज की डेट में बहुत ज्यादा धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कहीं ना कहीं आप उसमें चाहते हैं कि एक आपका भी पार्ट है ये नेक्सॉन ईवी लेना। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जो आपके माइंड में जो थॉट आया ईवी का, ये कहाँ से आया? और इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चलाते थे? इससे पहले मैं नॉर्मल आइस व्हीकल चलाता था, पेट्रोल व्हीकल चलाता था। बट लास्ट में जब कनाडा गया और वहाँ पे मैंने टेस्ला चलाई और वो स्मूथनेस दिखी और दिखा कि जिस कंट्री में अभी पॉल्यूशन नहीं है, इतना कोई एक्यूए लेवल नहीं है जहाँ पे लोगों को सोचने की जरूरत पड़े। ओके। और यहाँ पे जिसमें लेवल एक क्रॉस कर चुका है पॉल्यूशन का और लोगों की तबीयत खराब हो रही है, उसके बाद भी हम लोग नहीं सोच रहे। और जब मैं वापस आया और देखा कि यहाँ पे इंडिया में इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हो गई है, और लॉन्च एज इन लॉन्च पहले भी हुई, रेवा हुई, E2 हुई, बट वो एक अलग लेवल के एक साइज थे जो लोगों को नहीं भाते थे। नाउ दिस कार लुक्स लाइक ए कार। यू डोंट हैव टू रियली फील कि यार मैं इस कार में चलूंगा, लोग टैग करेंगे या कुछ होगा। रादर इट हैज ऑल द पावर। लाफिंग स्टॉक बनेंगे, वो वाली चीजें। लाफिंग स्टॉक तो चलो एक अपना सबका ओपिनियन हो गया। मैं रेवा की बात कर रहा हूं। मैं रेवा में ही कह रहा हूँ कि लाफिंग स्टॉक में भी सबका ओपिनियन हो गया। लोग इस कार में भी लाफिंग स्टॉक बनाते हैं, जिनको बनाना होता है। वो कहते हैं कितनी धीरे चल रही है। तो ये नहीं कि हम तेज नहीं चला सकते, उनसे तेज भाग सकती है। BMW को पीछे छोड़ सकती है, इतनी पिकअप है उसमें। लेकिन yes, we have our limitations because we are not here to flaunt the vehicle. We are here for a go drive mission. That is what the purpose is. Okay. So आप किस मिशन से जुड़े हुए हैं? मैं कार पे आऊंगा, लेकिन अभी हम बात इस बारे में कर रहे हैं। तो आप किस गो ग्रीन मिशन जो आपका है, वो किस मिशन से आप कनेक्टेड है राइट नाउ? मिशन ग्रीन का ही है कि पॉल्यूशन को जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं और जितना हम टैक्स बचा सकते हैं गवर्नमेंट का, इतना पेट्रोल आता है उसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, ड्यूटीज लगती हैं, तो वो बच सकता है, फॉरेन एक्सचेंज बन सकता है। तो वो सब चीजों को आप करोगे तो वो एक कंट्री के लिए कंट्रीब्यूटिंग समवेयर। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट के लिए है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, वी डोंट लीव एनी कार्बन फुटप्रिंट्स। दैट इज द मेन पर्पस। ओके। सो ये कार आपने कब ली थी? कितना टाइम हो गया? लास्ट अगस्त। और अभी तक कितनी चला चुके हैं इसको? 23,000 क्रॉस कर चुका हूं। 23,000 चला चुके हैं। ठीक है। तो ये आपको ऑन रोड कितनी पड़ी थी? कितने मतलब आपको क्या चार्जेस पड़े थे? मुझे यार ये अप्रोक्सीमेटली 17.5 लाख की पड़ी थी टॉप मॉडल। ठीक है। और क्योंकि दिल्ली में रजिस्ट्रेशन फ्री थी तो रजिस्ट्रेशन के पैसे नहीं लगे थे। बट बिकॉज मेरा टॉप मॉडल है तो उसमें सब्सिडी नहीं मिलती, गवर्नमेंट ने सब्सिडी नहीं रखी हुई। सब्सिडी सिर्फ उन मॉडल्स पे है जिनका फैक्ट्री प्राइस 15 लाख के आसपास का पड़ता है टाटा को। इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी मैं आपसे चाहूंगा कि जैसे कुछ लोगों के ये अजम्पशन है कि अगर आप ईवी व्हीकल ले रहे हैं, अगर आप दिल्ली में ले रहे हैं, तो देयर इज अ सब्सिडी अमाउंट जो आपको वापस मिलेगा। लेकिन जो आपने अमाउंट बताया वो थोड़ा सा स्टेटमेंट डिफर कर रही है उस चीज से, तो उस पर थोड़ी क्लैरिटी दीजिए। एक पुरानी पॉलिसी आई थी जो 2019 में आई थी, उसके बाद एक नई पॉलिसी रिवाइव की गई जो मिस्टर केजरीवाल ने की अगस्त 7 तारीख को लास्ट ईयर। ओके। एंड मुझे डेट इसलिए याद है क्योंकि मेरी गाड़ी लेने के एक दिन आगे पीछे थी। ओके। तो मुझे याद है। और उसमें उन्होंने क्लियर किया कि सिर्फ पहली 1000 पैसेंजर व्हीकल्स को ही सब्सिडी मिलेगी। अच्छा। इट कुड बी एनी मॉडल, एनी वेरिएंट? नो, आई सेड इट कुड बी ए मॉडल, एनी मॉडल, बट इट हैज टू बी अंडर cost of under 15 lakhs factory price. Okay. So if the ex factory price is under 15 lakh rupees, it is due to get a subsidy, but only the first 1000 passenger vehicles registered in Delhi. Okay. ठीक है। तो ये एक पॉइंट जो लोगों की असम्पशन थी कि अगर हम ईवी लेते हैं, कंफ्यूजन है। क्योंकि जब वो पॉलिसी आई अगस्त में तो उन्होंने पहले ही केजरीवाल जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि पहली 1000 व्हीकल्स जो दिल्ली में रजिस्टर्ड होंगी उनको हम सब्सिडी देंगे। वो सब्सिडी में लिखा हुआ है, लेकिन सब्सिडी में अनलिमिटेड 10,000 व्हीकल्स और उनके ऊपर के व्हीकल्स भी लिखे हुए हैं, वो कमर्शियल व्हीकल्स हैं। कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल सिर्फ 1000 पैसेंजर कार
एज ए प्राइवेट व्हीकल इट इज ओनली एंड ओनली 1000। अगर मैं ये व्हीकल लेने जाता हूँ आज की डेट में, अगर मैं टॉप मॉडल लेता हूँ या कोई भी एक्सएम लेता हूँ, एक्सजेड लेता हूँ, तो मुझे सब्सिडी नहीं मिलेगी? मुझे इस बात की आज की डेट में क्लैरिटी नहीं है। पुराने कुछ लोगों को अभी भी मिल रही है। अच्छा। कुछ प्रॉब्लम थी पीछे से जिसकी वजह से फंड रिलीज नहीं हो रहे थे। लेकिन वो बताया गया, क्योंकि हमारा एक ग्रुप है नेक्सॉन ईवी ओनर्स का, उस ग्रुप में कई लोगों ने डिस्कशन किया एंड फिर कुछ लोगों ने अपनी कंप्लेंट्स डाली और उनको पॉलिसी के अंतर्गत सब्सिडी मिली। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं कि अब जैसे ईवी व्हीकल आप ओन करते हैं, यू आर ओन हैव दिस व्हीकल फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर, तो आपको अभी तक किस तरह की कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज फेस करने पड़े हैं? इट इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, चार्जिंग और किसी भी तरह की कोई इशू अगर आपको इसमें अभी लगा, क्योंकि एक ऑल टुगेदर एक न्यू प्रोडक्ट है। एग्जैक्टली, जो आपने कहा वो ठीक कहा, क्योंकि ये न्यू प्रोडक्ट है और वो न्यू प्रोडक्ट के साथ साथ एक नई टेक्नोलॉजी है जो इवॉल्व हो रही है। बिल्कुल, तो इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। राइट नाउ जब वो एक चीज नई आती है तो हम लोगों को एक चीज की, पुरानी चीज की आदत पड़ी होती है, उस आदत को ओमिट करना और उसके बाद नई आदत को डालने में थोड़ा टाइम लगता है। अडेप्टेबिलिटी भी ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है। तो वो सिर्फ आदत की बात है। आई वुड नॉट कॉल दीज थिंग्स एज ए प्रॉब्लम। अब मैं जयपुर गया, मैं पहले भी जाता था, तो रास्ते में खाना खाने के लिए रुकते हैं, पेट स्टॉप होता ही होता है एक बारी के लिए, फ्रेश होना है, खाना खाना है, फैमिली है, बीच में रुकना है, एक बार स्ट्रेच आउट करना है, ठीक है, तो रुकना है। तो आपका नॉर्मल में फ्रेश आउट होने में, एक हिंदुस्तानी फैमिली को खाना खाने में, डिसाइड करने में 1 घंटा 1.25 घंटा आराम से लग जाता है। ठीक है, नाना करते करते लग जाता है। ठीक है, इतने में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाती है। ओके, पब्लिक चार्जेस लगे हुए हैं, दे आर गुड इनफ, फास्ट इनफ टू परफॉर्म एंड दे वर्क वेरी वेल। ओके, तो आपने ऐड सम प्रॉब्लम्स, लेकिन वो टेक्नोलॉजी की है, कुछ हमारी एडेप्टेबिलिटी की है कि हम कई बार एप्लीकेशन नहीं चला पाते, हम उसको नहीं समझ पाते। नॉर्मल है, आपका स्कूटर भी पुराने जमाने में रुकता था, तो हम एक बार झुका के, किक मार के, प्लग साफ करके चलाते थे। वही सेम जुगाड़ है, वही सेम हैक्स हैं, थोड़े से गाड़ी में डिफरेंट है, लोगों को वो अडेप्टेबिलिटी पे आना। तो कुछ शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ कि किस तरह की चीजें हैं जो आप हैक्स की बात कर रहे हैं या आप अडेप्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कुछ इस तरह की कुछ रियल टाइम सिनेरियोज या कुछ ऐसे आप केस टेस्ट केसेस जो होंगे आपके पास। लोगों को चार्जिंग में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। अच्छा, जब वो चार्जर पे जाते हैं, उनको एप्लीकेशन में चार्जर को चलाने का प्रोसेस, उस प्रोसेस के बाद में उसको रीडिंग का प्रोसेस, कनेक्टिंग का प्रोसेस, गन लॉक होने का प्रोसेस, उनमें आती हैं प्रॉब्लम्स। कुछ SOPs हैं जो अभी तक हिंदुस्तान में ढंग से कम्युनिकेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आ जाएंगे तो आई थिंक लोगों को ज्यादा उत्सुकता होगी चलाने की। लोग अभी भी ये ड्राइव करना चाहते हैं। लोग आते जाते, जब कोई नया बंदा दिखता है सड़क पर रोक के पूछता है, भाई साहब ठीक चल रही है। पुलिस वाले रोक के पूछते हैं, भाई साहब ठीक चल रही है, कितनी एवरेज देती है। लोगों को एक्साइटमेंट है, लोग लेना चाहते हैं और अपने आप में सेविंग है। आपने मुझसे सब्सिडी का पूछा कि सब्सिडी बंद हो गई है, मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ अगर नहीं भी मिलेगी, आप ना करते भी, अगर आप 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो साल में, आपकी ये गाड़ी कुछ नहीं आपको 2 लाख की सेविंग हर साल देगी। आपकी जो किस्त है, अगर आप लोन ले रहे हो तो आपकी वो किस्त अपने आप इसी में से निकलेगी जो आप पिछली गाड़ी के फ्यूल कॉस्ट में डालते थे। वो फ्यूल कॉस्ट कम हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं 2 लाख 2.25 लाख की फ्यूल कॉस्ट से अंडर 20,000 आ गया हूँ। ओके, सो सेम चीज है और किलोमीटर्स मेरे बढ़ने लग गए हैं। अच्छा, आप ड्राइव पहले से ज्यादा कर रहे हैं? पहले से ज्यादा ड्राइव कर रहा हूँ और पहले से इतना कम पैसा दे रहा हूँ कि मजा आ रहा है कि सब्सिडी आए ना आए, मेरी ड्राइवेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं ये सेटिस्फेक्शन है कि कार्बन प्रिंट्स नहीं दे छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, मजा यहीं पे है। कार्बन प्रिंट्स आप नहीं छोड़ रहे, नॉइस पोल्यूशन आप नहीं कर रहे, बिल्कुल स्मूथ गाड़ी चलती है, मक्खन की तरह, आपको कोई आवाज नहीं आती, पता भी नहीं चलता कि राइड का पता नहीं चलता, कोई फेटिक नहीं होता राइड के अंदर। आपको 3-3, 4-4 घंटे की ड्राइव के बाद में भी थकान नहीं होती। और क्या चाहिए? आपने एट स्ट्रेच इसको कितना चलाया? एक 1 गो में अगर हम बात करें, मैंने सिंगल चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, 7 घंटे चलाया। 7 घंटे चलाया जी। तो उसमें आपको जो एक इंजन की जो रिस्पॉन्स है वो पूरा मिल रहा है आपको 7 घंटे कंटिन्यूस चलाने पर? आपको कहीं लगा हो कि इसको अब थोड़ा सा ठंडा करने की जरूरत है? जैसे कॉमन लैंग्वेज में हम बात करें कि इसको थोड़ी देर रोकने की जरूरत है। पहली चीज, इसमें इंजन नहीं है। इसका जो इंजन है वो इसकी बैटरी और इसकी मोटर है।
आप ये समझ लीजिए। सो जो बैटरी है दैट बिकम्स द फ्यूल टैंक, और जो इंजन है दैट बिकम्स द मोटर। राइट। मोटर को रिस्पॉन्स देने में कोई दिक्कत नहीं होती, बट यस, जब गाड़ी पहला उसका लिम्प मोड आता है या उसका जो सेफ्टी मोड आता है, दैट कम्स एट 25, जो फर्स्ट रिजर्व है। ओके, 25%। तो 25% पे जब गाड़ी आ जाती है तो आपका स्पोर्ट्स मोड पे जाने की जो कैपेबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। ओके। तो वो प्रेफर करते हैं कि आप 25 पे आ गए हो, अब आप स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी ना चला के गाड़ी को परफॉर्मेंस मोड में रखो, एक इको मोड में चलाओ, समझ गया, ताकि आप अपनी डेस्टिनेशन पे आराम से पहुंच पाओ। सको। हाँ। फर्दर जब आप 10% पे पहुंचते हो तो आपका स्पोर्ट्स मोड पहले से ऑफ होता है, अब आपका उसके बाद में एसी भी ऑफ हो जाता है। एक जस्ट लाइक अ पावर सेविंग मोड एक ऑन होते जाते हैं, जैसे आपके मोबाइल में होता है। जैसे जैसे बैटरी डाउन होती है आपका पावर सेविंग मोड ऑन होता है, वैसे ही इसमें होता है। अच्छा, तो इसमें आपने एक स्ट्रेच में आपने बताया 7 आवर्स चलाई है, एक सिंगल चार्ज में आप कितनी चला चुके हैं उसके बारे में बताइए। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि आशीष जी क्लेम करते हैं कि उन्होंने जो कंपनी की क्लेम है 312 की उसको क्रॉस कर चुके हैं, और नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है ये आप ऐड करके ये दोनों चीजों को आंसर कीजिए। सो मैंने अभी तक जो चलाई है उसमें मैक्सिमम जो रेंज मैंने निकाली है दैट इज 334। यस। और कंपनी कितना क्लेम करती है? 312। 312 क्लेम करती है, दैट इज ARAI फिगर्स। राइट। बट देन अगेन आई एम नॉट ए पर्सन हु इज सपोर्टिंग कि आप ये गाड़ी लो क्योंकि ये 312 या 344 चलेगी। राइट। ये गाड़ी की नॉर्मल कैपेसिटी जो है दैट इज इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस इज नॉट 200 और 220 के आसपास आप मान के चलो। ठीक है, ठीक। That is, those are not standard conditions. हाँ, this is very important statement कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में आपको स्पीड डाउन करनी पड़ेगी, आपको गाड़ी का टेम्परेचर, आपको बाहर का क्लाइमेट का टेम्परेचर, सारी चीजें मैटर करती हैं। आपको गाड़ी में लगेज कितना है, गाड़ी में लोड कितना है, आप कितनी स्पीड पे चला रहे हैं और आप कितना कंसिस्टेंट चला रहे हैं। ठीक है। ट्रैफिक नहीं है, स्टार्ट एंड स्टॉप नहीं है, तो वो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो मैं इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करूंगा कि आप ये गाड़ी लो सोच के कि ये 300 क्रॉस करके प्लस एवरेज देगी, हर बार देगी। आपकी ये रेंज नॉर्मल चलेगी 180 से लेकर और 240 के बीच में, अकॉर्डिंग टू योर ड्राइविंग कंडीशंस। अगर आप उससे ज्यादा इसको एक्सपेक्ट करके सोच रहे हैं कि आप एक स्ट्रेच में कहीं पहुंचेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं पे अपनी स्पीड के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा कि आपको 50-60 से ऊपर नहीं जाना। तो हमारे एक ग्रुप में मेंबर हैं जो जिनको पता लगा कि एक चार्जर जो है रास्ते में बंद पड़ा हुआ है और उनको आना था और उनको कानपुर से आगरा पहुंचना था, जो नेक्स्ट चार्जर है कानपुर के बाद में। इटावा वाला चार्जर बंद था, तो उन्होंने गाड़ी 50 की स्पीड पे चलाई और वो 300 किलोमीटर चला के गाड़ी आए और उसके बाद भी उनके पास 10% बैटरी बची हुई थी। ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन उसके कंडीशंस कोई ऑप्टिमम एक कंडीशंस हैं कि अगर वो सारे सेटिस्फाई करते हैं तो ये 300 क्रॉस करेगी। स्टैंडर्ड में मत मान के चलिए कि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, और कोई मुझसे ज्यादा भी अच्छा कर सकता है। और मेरा जो रिकॉर्ड बनाने का वो है, वो सिर्फ एक अपनी उसके लिए है कि यार ये कर पाए। ठीक है, कर सकती है, कैपेबिलिटी है। इसमें कोई अलग से मुझे वो रिकॉर्ड बना के लोगों को बोलना है कि आप गाड़ी इसलिए खरीदो क्योंकि आप 350 चला सकते हो। The next target, yes, is 350 kilometers. अच्छा। I'm going to attempt that soon. देखो। So best of luck for your next target. Thank you जी, बिल्कुल thank you for that. नेक्स्ट जो इश्यूज कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि कंसीडर किया जाता है कि ये गाड़ी नॉर्मल जो व्हीकल्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल व्हीकल्स हैं, उनसे कॉस्टली पड़ती है। तो ये इसका क्या रीजन है, क्यों ये आप समझते हैं कि गाड़ी जो है वो महंगी है नहीं, पर लगती है कि ये गाड़ी नॉर्मल गाड़ी, अब जो एक अगर नेक्सॉन की नॉर्मल बात करें XMS की या कोई भी वेरिएंट की, तो 10 लाख में अगर गाड़ी आ रही है तो ये 15, 15.5, 17, जैसे आपने बताया आपको 17 की पड़ी है गाड़ी, तो फिर ये क्यों इतनी कॉस्ट जो है वो क्यों डिफरेंस अगर मैं इसको ऑटोमेटिक टू ऑटोमेटिक वो करूंगा कंपैरिजन में, मुझे गाड़ी महंगी नहीं लगती। रीजन, क्योंकि मेरी जो पिछली गाड़ी थी वो 12-13 लाख की आई थी ऑन रोड, मुझे 13-13.5 लाख की पड़ी थी रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस करा के, वो भी ऑटोमेटिक थी और वो पेट्रोल कार थी। राइट। अब मैंने ये ली और मुझे ये 17.5, 17.5 की पड़ी। टॉप मॉडल लिया, उसमें सनरूफ वगैरह नहीं थी, इसमें सनरूफ है, तो थोड़ा सा मॉडल का फर्क आ गया, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का फर्क आ गया। एक मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ले रहा हूँ जिसमें ना मेरे को साउंड की दिक्कत है, ना मुझे फ्यूलिंग की दिक्कत है, ना मुझे कॉस्ट इफेक्टिवनेस की दिक्कत है, ना मुझे मेंटेनेंस की दिक्कत है, और सबसे बड़ी बात, मुझे 8 साल तक बैटरी की वारंटी है, मुझे 8 साल तक मोटर की वारंटी है। नॉर्मल कार आप लेते हो, आइस व्हीकल की बात करें, 3 साल मैक्सिमम, तो 3 साल की मैक्सिमम की वारंटी होती है स्टैंडर्ड टू 60,000 किलोमीटर्स।
इसमें वो 8 years है और 1,60,000 किलोमीटर, which is way ahead than the normal, ahead than them. So अगर आप उन दोनों चीजों को कंसिडर करोगे, प्लस आप कोई कार्बन प्रिंट छोड़ नहीं रहे हो, और आपके जो पैसे आप शुरू में जो आपको 2, 4, 5 लाख रुपए लग रहे हैं कि आप हर साल सेव भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 2 साल में वो कॉस्ट आपके पास आ जाएगी, और उसके अगले 3 सालों में आप अपनी कॉस्ट और कम करने लग जाओगे। मुझे कई लोग कहते हैं कि हमने लोन तो लिया हुआ है, लेकिन जितनी हमने डाउन पेमेंट की है ना, बस वही की है, उसके बाद तो जो हम पेट्रोल डलवाते थे गाड़ी में उसकी ईएमआई निकल रही है, अब वो ईएमआई निकल रही है, तो हमारी वही पेमेंट है, बाकी तो सब अपने आप निकल रही है। ठीक है। प्लस गवर्नमेंट इसके ऊपर आपको एक सेक्शन के अंदर इंटरेस्ट रिबेट देती है 1.5 लाख रुपए का, 3 साल तक वो आपको रिबेट मिलता है ग्रीन लोन के ऊपर। ओके। तो वो आपको एक अलग से 1.5 लाख रुपए का आपके लोन पे मिलेगा वो। हाँ, यस, ठीक है। इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स रिबेट मिलता है 1.5 लाख का, तो वो भी आपको मिल रहा है पूरा। ठीक। तो इसमें कुछ जैसे इश्यूज और बताए गए कि अगर आप ड्राइव मोड में हैं तो ड्राइव करते करते कई बार न्यूट्रल मोड में ऑटोमेटिकली आ जाती है, कभी आपके साथ ये इशू आया? मेरे साथ ये इशू आया था शुरू में बहुत पहले, हाँ। बट ओके, वो ऑटोमेटिक न्यूट्रल मोड में गाड़ी क्यों आती है मैं आपको बता देता हूँ। ये गाड़ी का एक सेफ्टी फीचर है। अच्छा। इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। अच्छा। इट इज ए सेफ्टी फीचर। इट बिकम्स ए प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स फॉर नो रीजन। ओके, नाउ गाड़ी इलेक्ट्रिक कार है, अगर मैं इसको जाके घर में ऑफ करता हूँ तो मुझे इसको वापस न्यूट्रल पे नहीं छोड़ना पड़ता। राइट। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और ये अपने आप जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको ऑन करता हूँ तो वो न्यूट्रल पे ही होती है। ठीक है। चाहे मैं डी पे छोड़ूं, चाहे मैं रिवर्स में छोड़ूं, चाहे मैं स्पोर्ट्स मोड में छोड़ूं, वो मुझे नेक्स्ट टाइम न्यूट्रल पे मिलेगी। ठीक है। तो गाड़ी रीसेट हो जाती है। तो जब वो गाड़ी, एक सेंसर है गाड़ी में, कई सारे हैं, जब वो देखते हैं कि बैटरी गर्म हो रही है, कोई सेंसर ने रीड किया, तो वो गाड़ी को स्टॉप कर देता है। तो बेसिकली वो गाड़ी को रीसेट करता है, और वो रीसेट करते हुए जो डी मोड होता है वो एन पे आ जाता है। तो ऑन द गो पे ड्राइव करते टाइम ये इशू आता है? वो ऑन द गो आ जाता है, तो उसके साथ में आपको दिख जाता है। आप गाड़ी जनरली साइड में लगा लेते हो। कई लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन यस, बाय द गॉड्स ग्रेस किसी का कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट यस, ये लास्ट ईयर ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। अभी इस साल ये प्रॉब्लम खत्म होती जा रही है। ठीक है। टाटा ने कई सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए हैं, कई बीएमएस अपग्रेड किए हैं, VCU और BMS अपडेट दोनों हुए हैं, एंड दे आर टेस्टिंग न्यू अपग्रेड्स एवरी नाउ एंड देन एज वी स्पीक। और हर बंदा चाहता है कि उसकी गाड़ी बेटर रहे। कोई नहीं चाहता, कोई कंपनी वाला नहीं चाहता कि उसकी गाड़ी में किसी को कोई प्रॉब्लम आए। उसका प्रोडक्ट है, अगर वो इतना महंगा बेच रहे हैं और इतना महंगा बिक रहा है, आप कहने के लिए अगर लोगे तो अगर 10,000 गाड़ियां ईवी में बिकी हैं तो उसमें से 8,000 टाटा नेक्सॉन की है। राइट। और वैसे भी कुछ जैसी नई टेक्नोलॉजी आती है तो टीथिंग इश्यूज तो रहते ही हैं। तो वो तो किसी भी टेक्नोलॉजी में आप बात कर लीजिए, किसी भी फील्ड में बात कर लीजिए, वो एक टीथिंग इश्यूज स्टार्टिंग में रहते ही। और फिर भी उसके बावजूद भी बहुत कम टाइम में टाटा ने काफी इसमें जो है इम्प्रूवमेंट्स ले आए हैं और काफी हद तक उसको खत्म कर दिए हैं इश्यूज। बिल्कुल, अभी से एग्री करेंगे। टेस्ला में भी आज की डेट में दिक्कत इश्यूज रहती हैं, अभी भी रहती हैं, जबकि इतनी बड़ी कंपनी है और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार में है, उसके बाद भी रहती है। तो फिर टाटा है, कोई बात नहीं। लेकिन जितनी सॉलिड कार है, जितने लोगों ने हमारे ग्रुप में एक्सीडेंट्स हुए हैं लोगों के, किसी की गाड़ी पुल से भी गिरी है और वो बंदा आधे घंटे बाद सेल्फी खींच के भेज रहा है अपनी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, गाड़ी बहुत स्ट्रांग है। कम से कम ये कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये तो नेक्सॉन में खैर 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, तो उसमें तो वो 5 स्टार रेटिंग सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वो एक्चुअली में वो एक्चुअल में है। ठीक है। अब एसओसी की बात करते हैं। जो सप्लाई एसओसी लोग कंप्लेन करते हैं कि अगेन वो जो ड्रिप करती है वो एकदम 80% दिखा रहा है एंड विद इन फ्यू किलोमीटर्स वो 60 आ गया, 50 आ गया। इनफैक्ट कई लोगों ने बोला कि सीधा 10-20 पे भी आ गया। तो वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है या एक्चुअल में बैटरी में प्रॉब्लम है, बीएमएस में इशू है? सो इट इज, देखो इशू क्या है ये तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा आपके सब। मेरा क्वेश्चन इसलिए था कि आपको कभी इस तरह की इशू आया? लेकिन जब हम एज्यूम करते हैं तो हमने जब ग्रुप में, क्योंकि मैं ट्रबल शूटिंग करता हूँ काफी सारी ग्रुप में, और लोगों को जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ उनकी, तो मुझे जो लगा वो सिर्फ इतना ही लगा कि लोगों की चार्जिंग हैबिट्स थोड़ी सी हैं कि चार्जिंग किया, फोन चार्जिंग किया, हम वेट नहीं करते कि 100% हो, हम निकाल देते हैं। अब वो फोन की बैटरी छोटी सी है, कोई ऐसी गर्म नहीं होती है, लेकिन इसकी बैटरी बड़ी है, उसके हिसाब से है, ड्राइवेबिलिटी है। तो सेल बैलेंस होने बहुत ज़रूरी होते हैं।
तो सेल बैलेंसिंग की वजह से वो दिक्कत आती है। अगर आप हर बार अपनी बैटरी 100% चार्ज कर रहे हो, आपको साल में ये दिक्कत हो सकता है एक आधी बार आए, वर्सेस ए पर्सन जो अपनी बैटरी रेगुलरली 80-90 करता है या 70 करता है या 60 करता है, या हर बार जाके 60 पे चार्जिंग लगा दी गाड़ी और 100 तक की, उसको भी दिक्कत आ सकती है। अच्छा, उसको भी आ सकती है, क्योंकि जो आपके पिछले सेल्स हैं वो रिवाइव नहीं हुए। हाँ। तो हम कहते हैं कि आप एक बार महीने में कोशिश करके इसको 10 से नीचे 10% तक जाओ कम से कम, और वो सेल वापस रिफ्रेश हो जाएंगे आपके, और वो सारे सेल्स बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरह का जो अर्ली डिप्लीटिंग इशू है वो नहीं आएगा। डिप्लीटिंग अगर होती भी है, कोई प्रॉब्लम आती भी है, तो दैट इज व्हाई द वारंटी इज देयर। 8 साल की जो वारंटी दी गई है, मैं उसकी एप्लीकेशन लेवल पे बात कर रहा हूँ आप उसकी सिर्फ बैटरी की जो एसओसी ड्रॉप होने की बात मैं लेट्स से जयपुर के लिए निकला, तो मुझे बताया कि मेरा 200 किलोमीटर है जो एक सिंगल चार्ज में निकल जाएगा। बट अगर वो मुझे एक अलार्मिंग सिचुएशन देता है 80% सीधा 40 आ गया, तो इट्स ए काइंड ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी कि मैं थोड़ा सा जनरली नर्वस हो जाऊंगा या प्रॉब्लम है लोगों का। इट इज जस्ट द सेल्स व्हिच ड्रॉप बाय 20% इन जनरल केस। कुछ लोगों ने बोला है कि 80 से सीधा 40 आ गया, फिर एकदम से 20 आ गया, फिर लगा कि तो मतलब 10 मुश्किल से 50 किलोमीटर भी नहीं और आगे जाएगी। ओके, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ अमन, आपने एक बेस्ट बैटरी मेरे ख्याल से आज की डेट में ड्यूरासेल की आती है, राइट? ओके, आपने वो बैटरी ली और आपने वो घर पे रख दी, आपने डाली नहीं, लेकिन वो बैटरी तो अपने आप में खराब हो रही है, ठीक है। सो इसी तरीके से ये एक बहुत हैवी बैटरी है, ठीक है। वो इतनी सी बैटरी की हम बात कर रहे हैं तो वो चल जाती है, और वो लिथियम आयन है, वो नॉन चार्जेबल है। हाँ। ये रिचार्जेबल बैटरी है, ओके। सो फर्क आ जाता है। इवन रिचार्जेबल में भी ये इशू आता है। हाँ, ड्यूरासेल की रिचार्जेबल में भी वो इशू आता है, और वो ज्यादा कॉमन आता है क्योंकि वो रिचार्जेबल होती है। तो सेम इसमें है कि जब तक सेल्स बैलेंस नहीं होंगे तो वो ड्रॉप लेवल कहीं भी जा सकता है। आपने गाड़ी ली और 2 महीने के लिए गाड़ी नीचे छोड़ दी, अब 2 महीने तक वो अंदर के कौन से सेल वीक हुए आपको नहीं पता। तो आपको एक बार रिफ्रेश करने की जरूरत है, और आपको एक बार सेल बैलेंसिंग करने की जरूरत है। अब 1 से 2 साइकिल लग जाती हैं रिफ्रेश करने के लिए। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये सेल्फ मेंटेन्ड इशू है कि आप इसको खुद से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, या कुछ किसी को दिखा मतलब टाटा में ले जाने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये बहुत कॉमन चीज है जो आप इजीली घर में अगर 2 साइकिल कर लेंगे। वो रिफ्रेश होते होते टाइम लेती हैं। हाँ, हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम हमें ड्रिप लगाते हैं ग्लूकोज की, तो वो ये नहीं करते कि वो ड्रिप आधे घंटे में खत्म हो जाए और बंदा घर जाए जल्दी से। वो आराम से ड्रॉप बाय ड्रॉप उसका टाइम है, वो अपना टाइम लेगा, वो अपना टाइम लेके काम करेगा। दैट इज द वे इट इज डन। चाहे खाना बनना है, चाहे हॉस्पिटल जाना है, वो दोनों चीजें टाइम के हिसाब से हैं। अगर कोई चीज स्लो कुकिंग में ही बनती है तो वो स्लो कुकिंग में बनेगी। ठीक है, ठीक है। तो टाइम है अपना। चलिए, अब ये चीजें तो हो गई कि क्या सारे मेरे क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से आंसर किए आशीष जी, लेकिन मैं फिर भी ये चाहूंगा कि आप कुछ चीजें हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें जो आपको लगा हो कि कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रॉब्लम्स तो चलिए ठीक है, हम अगेन वो बात करते हैं, टीथिंग इश्यूज हैं, इट विल बी रिजॉल्व वेरी सून बाय द कंपनी। बट कुछ ऐसी चीजें जो और होता, कुछ और एडवांस चीजें जो आप समझते हैं कि इस लेवल की गाड़ी में होनी चाहिए या आपको मिलनी चाहिए थी, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कंपनी में से नहीं मिली है 1.5 ईयर लेने के टाइम नहीं, अभी 1.5 साल के अंदर भी। हमने कई चीजें मिस की हैं इसके अंदर। हाँ, हम लोग इसमें कर्व का एक सिस्टम होता है वो मिस करते हैं, जिसमें आप अपनी गाड़ी को रीजन जो होता है इस गाड़ी के अंदर, जब भी आप गाड़ी के एक्सीलरेटर को छोड़ते हो तो इसमें ऑटो ब्रेकिंग शुरू हो जाती है। तो वो ऑटो ब्रेकिंग में क्या होता है, जो एनर्जी वेस्ट होनी होती है उस एनर्जी में से 80% एनर्जी बच जाती है। ओके। तो वो एनर्जी रीजन के मोड में बैटरी में वापस आ जाती है। और वो रिकंज्यूम होने की हालत में होती है। ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, जब आप हाईवे पे चल रहे होते हो तो आप कर्व मोड को अगर लो कर दो तो वो रीजन कम यूज करता है, तो गाड़ी को एकदम से स्लो नहीं करता, बजाय की, क्योंकि स्टार्ट और स्टॉप में दोबारा से बैटरी ज्यादा लगेगी, लोड ज्यादा खींचना पड़ेगा, गाड़ी ज्यादा ड्रैग होगी। तो अगर वो कर्व मोड होता है इसमें, तो हम रीजन को कम करके और गाड़ी को एक स्टैंडर्ड स्पीड पे चलते जाते, तो जरा सा एक्सीलेटर अगर छोड़ते भी तो वो एकदम से ब्रेकिंग लेवल पे नहीं आता कि स्पीड 80 से 60 आ गई। वो 60 से धीरे 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 करते करते 50 पे आती और उससे 40 में जाती, डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी वांट टू यूज इट। ठीक है। सेकंड इज वी मिस द क्रूज कंट्रोल। राइट, ओके। सो क्रूज कंट्रोल एक इलेक्ट्रिक कार के लिए हमें लगा चलाने के बाद में बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर 60 की स्पीड पे इसको लॉक कर देते हो तो वो एक कांस्टेंट एनर्जी रहेगी,
और रादर देन जब हम एक्सीलरेटर दबाएंगे तो कहीं ना कहीं हल्का सा ऊपर नीचे होगा, हाँ। वो ऊपर नीचे जाएगा ही जाएगा। तो आई थिंक क्रूज के साथ फिर उसकी परफॉर्मेंस और इंक्रीज हो जाएगी, जो बैटरी लाइफ है वो ज्यादा बेटर हो सकती है। कितनी एफिशिएंट हो सकती है ये नहीं कह सकते, बट लेट्स से बाय 10% 15%, बट इट इज मोर देन इनफ, बेटर हो सकती है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं मेनली। थर्ड चीज है इसका चार्जिंग, जो ऑनबोर्ड सिस्टम इसमें चार्जर लगा हुआ है वो 3.3 किलोवाट का है। तो वो अगर 7.2 का होता तो वो बेटर होता, लेकिन जो अब सुनने में आया है कि एक और नेक्सॉन लॉन्च होने वाली है विच इज ए लॉन्ग रेंज नेक्सॉन, और उसमें 7.2 किलोवाट के साथ में आ रहा है, प्लस बैटरी किलोवाट आवर उन्होंने बढ़ा दी है। तो यस, आई थिंक दे आर लिसनिंग टू आवर फीडबैक एंड उनको भी पता है कि ये चीजें चल रही हैं, और वैसे भी if company is listening to their customer, that means they are actually giving more good product to the community। ठीक है। पांचवी इसमें थी जो इसमें इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, उसमें इन्होंने कई चीजें मिस की हुई हैं। एक, वो चलने के लिए वो इतना फ्रेंडली नहीं है। अब धीरे धीरे वो स्मूथ होने लगी है, काम करने में, इफेक्टिव आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। They are general delays। वो एप्लीकेशन लेवल जो ऐप है उसमें इश्यूज हैं, वो आप बता रहे हैं। वो एप्लीकेशन लेवल पे इश्यूज जो हैं वो नेटवर्क रिलेटेड है। अच्छा, अगर मैं आज की डेट में फोन यूज करके ऐप को चला के गाड़ी को कर रहा हूँ, लेकिन अगर नेटवर्क ही नहीं आ रहा तो ऐप क्या करेगी और गाड़ी क्या करेगी। सो यस, नेटवर्क इश्यूज हैं जिसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना बनता है, ऐप की यूजेबिलिटी स्मूथ करनी बनती है, और ऐप में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें बंदे को लगे कि उसने इतनी गाड़ी चलाई है तो उसको पॉइंट्स मिल रहे हैं कि उसने इतने कार्बन फुटप्रिंट्स बचाए हैं। हाँ। तो वो एक मोटिवेशन सेटिस्फेक्शन, हाँ, ठीक है, वो मेंटल सेटिस्फेक्शन तो अलग हो गया, एक मोटिवेशनल फैक्टर मिलता है कि यार मैंने ये किया है, वो एक प्राउड फीलिंग है। एक जो बंदा ग्रीन मिशन पे है उसके लिए वो बहुत बड़ी प्राउड फीलिंग है। इट शुड बी लाइक द पॉइंट सिस्टम के, ठीक है, आपने अभी तक इतनी गाड़ी चला ली है और आपने इतने कार्बन फुटप्रिंट्स बचा लिए। रिवॉर्ड्स नहीं मिलने, नहीं रिवॉर्ड्स ना मिले, बट आप एक अपनी कम्युनिटी में शेयर कर सकते हैं कि मैंने इतनी चलाई है तो इतना मैंने सेविंग करी, कार्बन फुटप्रिंट्स जो है वो सेव किए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आशीष जी, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन की। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। ये थे आशीष जी जिन्होंने हमें सारी चीजें बताई। हमें इनफैक्ट उनसे सिर्फ कार के बारे में नहीं, चार्जिंग से रिलेटेड और ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड भी काफी सारी चीजें पूछी, जो उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर की। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि हमने चार्जिंग से रिलेटेड कुछ बातें की हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आशीष जी ने हमें चीजें बताई हैं, तो हम उस चीजों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वी विल कवर द एसी चार्जिंग, वी विल कवर द डीसी चार्जिंग, और गाड़ी चार्ज करके दिखाएंगे। एप्लीकेशन बताएंगे कैसे पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, के कैसे प्लग एंड प्लग के कैसे आप आराम से उसको स्मूथली उसको चार्ज कर सकते हो, एप्लीकेशन से भी और RFID से भी। ठीक है, तो आशीष जी हमें ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर।